आज देशात सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक व्यवस्था व मानवीय मूल्य हे संकटात आले आहे। एक विचारधारेद्वारा हा प्रयत्न करण्यात येत आहे की समाजात सांप्रदायिकतेचा विष पसरवून लोकतांत्रिक देशात असहजता निर्माण व्हावी। यानंतरही आज देशात काही जनसामान्य नागरिक आहेत ज्यांनी शांती व परस्पर सन्मानाची परंपरा बनवून ठेवली आहे। आम्हा सर्वांना एकत्र येऊन महागाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा या वास्तविक समस्यांविरुद्ध लढायचे आहे। राष्ट्र निर्माण करताना आदर्श व्यक्तींनी जे विचार आणि मूल्य आम्हाला दिलेत ते जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम आमच्यासारख्या प्रत्येक नागरिकांचे दायित्व आहे। या उद्देशाने संविधान सत्याग्रह पदयात्रेचे आयोजन 29 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दीक्षाभूमी ते सेवाग्राम आश्रम वर्धापर्यंत काढण्यात येणार असल्याची माहिती तुषार गांधी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। पॉलिटिकल पार्टीजला निमंत्रित नाही केलं। आम्ही इंडिया अलायन्सच्या पॉलिटिकल पार्टीज बरोबर हे कार्यक्रम करणार आहोत, कारण आमची ज्यांच्याबरोबर सैद्धांतिक विचार जुळतो तशाच पक्षांबरोबर आम्ही हे कार्यक्रम करणार आहोत। ज्यांची संविधानात आस्था आहे, ज्यांची लोकतंत्रामध्ये आस्था आहे, अशा पक्षांबरोबर आम्ही हे करणार आहोत। तो हम ये कार्यक्रम की रूपरेखा हमने सोची क्योंकि इस साल एक योगानुयोग ऐसा हो रहा है कि दशहरा 2 अक्टूबर को आ रहा है। दशहरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल वो लोग अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी धूमधाम से यहाँ नागपुर में उनका कार्यक्रम होगा। उसमें मैंने सुना है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी भी आने वाले हैं, तो बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा। तो इस देश में गांधी की आवाज़ भी बुलंद रखने वाले लोग हैं। ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि संविधान और गांधी की आवाज़ ये इस मुल्क में अभी भी गूंज रही है, ये बात हम करना चाहते हैं। और इसलिए ये यात्रा 29 को दीक्षाभूमि से शुरू होकर 2 अक्टूबर को सेवाग्राम वर्धा में इसका हम समापन करेंगे। इसमें संविधानात्मक लोकतंत्र के बारे में हम प्रचार करेंगे, नफरत के खिलाफ, नफरत और नफरत की राजनीति जो आज हम सफल होती हुई देख रहे हैं, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। हमारी इसके खिलाफ हम जो एकता और मोहब्बत का पैगाम है वो लेकर चलेंगे। हमारे जहाँ जहाँ पिछले कई सालों से असंतोष हो दिखाई दे रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट, आसाम और मणिपुर से लोगों को हम बुलाएंगे, कश्मीर से प्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, लद्दाख से जनप्रतिनिधि आएंगे, और इस तरीके से इसको हम एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हम लेकर चलेंगे। तो ये एक जनता के मुद्दे और लोकतंत्र को जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं उसके मुद्दे हम इसमें देंगे। इसमें बिहार में जो सर का मुद्दा अभी जोर में चल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा जो जोर में चल रहा है, उसके बारे में भी हम जनता से बात करेंगे, उसके भी मुद्दे लेकर हम चलेंगे। तो इस तरीके से हम ये बात करने वाले। और सबसे बड़ा कारण जो है वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था वर्धा में कि गांधीवादी संस्थाओं में जो अर्बन नक्सल घुस गए हैं उनको भी हम ठिकाने लगाएंगे। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि गांधीवादी ज़रूर क्रांतिकारी है, लेकिन वो देशभक्त क्रांतिकारी है। ये बात वो भूले नहीं, इसका भी प्रमाण हम उनको देना चाहते हैं। कमीशन की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए थी, क्योंकि जो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना हो उस इलेक्शन पे प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। और जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की शिनाख्त से लेकर इलेक्शन बूथ के
क्लोज सर्किट टीवी के फुटेज को पब्लिक तक ना ले जाने देने के लिए जिस जल्दबाजी में लॉज लाए गए, अमेंड किए गए, उससे ये स्पष्ट होता है कि सत्ताधारी पक्ष कुछ छुपाना चाहता है और उसमें इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसमें कोई दो बात राय नहीं है। और ये उनके ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफाई दे। जिस प्रकार से उन्होंने, जब उनके ऊपर प्रश्न उठाए गए तो जिस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया कि अगर आप पुरावे नहीं दोगे, एफिडेविट नहीं दोगे तो कार्रवाई की जाएगी, वो उनकी विश्वसनीयता को और भी कम करता है।